साथ साथ कुछ ऐसी जानकारी आने वाले हैं जो होली अष्टका के जो 8 दिन हैं उन्हें क्यों खास माना जाता है। जब होलिका अष्टका का शुरुआत हो जाएगा, जिस प्रकार से आप ठाकुर जी को जगाते हैं, हम जगा लेंगे और उनको गुनगुने जल से स्नान कराएंगे। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है, हमें नॉर्मल जल से ही लड्डू गोपाल जी को होली वाले दिन से स्टार्ट करना है नहाना। तो देखिए, गुनगुने जल से हम स्नान कराएंगे और रंग बिरंगे हमें लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाने होते हैं। तो देखिए, जहां मौसम ठंडा है तो आप गर्म वस्त्र पहना सकते हैं, नहीं तो आप कॉटन के जो मोटे वाले वस्त्र आते हैं वो भी आप पहना सकते हैं। होली अष्टका का मतलब होली से पहले 8 दिनों के लिए, जो फागुन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू हो जाती है और होलिका दहन यानी कि पूर्णिमा तिथि को वो लास्ट हो जाती है। इन 8 दिनों में एक इतना शुभ क्यों माना जाता है, क्यों बताया जाता है? 8 दिनों में नई कार्य नहीं की जाते, जैसे न कोई व्यवसाय करना या शुरू नहीं हम कर सकते हैं, नहीं मुंडन करवा सकते हैं, जमीन नहीं खरीदानी नहीं कर सकते हैं और घर परिवेश करना, कोई बाहर कार्य नहीं कर सकते जो वर्जित माना जाता है, वो कार्य नहीं किया जाता है। होलिका अष्टका के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। मंत्र जाप दान पुण्य करने से विशेष इसका लाभ प्राप्त होता है। और देखिए, लड्डू गोपाल जी को गुनगुने जल से स्नान कराने के बाद उनको सुंदर से हमें श्रृंगार कर देना, रंग बिरंगे वस्त्र पहना देंगे और उसके बाद देखिए उनको चंदन तिलक करेंगे, इत्र लगाएंगे और साथ में ही गुलाल जरूर से जरूर लगानी है। जिस व्यक्ति ने फुलेरा दोष के दिन लड्डू गोपाल जी के फूलों की होली नहीं खेली है तो इन 8 दिनों में होली खेल सकते हैं, या आप होली वाले दिन भी आप लड्डू गोपाल जी के साथ फूलों की होली, गुलाल की होली और पानी की होली खेल सकते हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि लड्डू गोपाल जी को होली खेलते समय किन चीजों को ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी के साथ में हमें उनके आंखों को बचाकर होली खेलना होता है, रंग लगाना होता है। और देखिए, पुरानी एक कहावत है कि इन 8 दिनों के दौरान हिरण्यकश्यप ने पुत्र को प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी थी। इस समय कष्टकारी माना जाता है, इसीलिए बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उनसे घर से शाम के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इन 8 दिनों में जो तंत्र विधि है वो ज्यादा काम कर जाते हैं, जो टोटका करते हैं इन 8 दिनों में करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कहीं कोई चौराहा या देख के आप चलिएगा, कहीं कोई ऐसी चीजें पड़ी नहीं हो जिससे आपका पैर पड़ जाए। और एक बात को अपने बच्चे को जरूर बताइएगा, कोई अगर मीठी चीजें देते हैं, गुण देते हैं, लड्डू देता है, तो कोई भी चीजें हमें नहीं लेनी है, नहीं खानी है और नहीं वो लेनी है। इन सभी चीजों को अपने बच्चों को बताइएगा, इन चीजों को फॉलो अप करिएगा। और देखिए, जो होली अष्टका के जो 8 दिन होते हैं, इसके जो समय होता है, वातावरण जो होता है, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक माना जाता है, जो कि बच्चों को जल्दी प्रभावित कर देता है। मैं आपको ये डराने की कोई इरादा नहीं है, बस जो बात की सच्चाई है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये समय सर्दियों की जाने और गर्मियों की आने की जो समय होते हैं, इसके बारे में इन बीमारियों को खतरा रहता है, जिससे आप अपने छोटे बच्चे को इन 8 दिनों में बच्चों को अंदर लेकर भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा आराधना करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करवा सकते हैं, कोई भी मंत्र कोई भी जाप करवा सकते हैं। होलिका अष्टका दिन से आप अपने घर के किसी भी ऐसी जगह पर जिससे किसी का पैर ना पड़े, कोई आंगन है, वहाँ पर आप आटे से रंगोली बना सकते हैं या फूलों से भी बना सकते हैं। ये पारंपरिक कथा चली आ रही है हमारे यहाँ, अभी भी आटे से में आंगन में रंगोली बनाई जाती है। आप चाहे तो गुलाल से भी बना सकते हैं या आप फूलों से भी बना सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो अपने घर के मंदिर के पास में छोटी सी रंगोली आप बना सकते हैं। इससे जो नकारात्मक जो प्रभाव रहता है वो दूर हो जाता है, साथ ही हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। एक मेन दहलीज पर आपको दीपक जलाइएगा, साथ ही तुलसी माता के पास जरूर जलाइएगा। और एक खास बात, जब होलिका दहन के दिन हमें किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। इस पैसा देने की जो तरक्की होती है और जो पैसा देता है उसके घर में तंगी आ जाती है। किसी की मर्जी के बिना हमें उस रंग नहीं डालना चाहिए होली वाले दिन, और खास कर जानवरों को रंग बिरंगे पानी बिल्कुल भी ना डालें। और देखिए, हमारे जो लड्डू गोपाल है वो 3 साल के हैं, 3 साल के बालक हैं। इनको जब हम होली खिलाएंगे तो जिस प्रकार बच्चे को रंग लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें ठाकुर जी के सेवा में रंगों का प्रयोग करना होता है। हर बार गुलाब का प्रयोग करिएगा, कोई भी केमिकल का आप गुलाल लेकर ना है, यानी कि पक्के केमिकल वाला जो प्रयोग हो तो ना करें, जिस व्यक्ति को भी इस नुकसान हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से हमें लड्डू गोपाल जी को भी सेवा को रंगों का ख्याल रखना है। आप अपने ठाकुर जी के साथ में होली खेलने के लिए घर
घर पर ही गुलाल बना सकते हैं। फूलों का प्रयोग करके, साथ साथ कॉर्नफ्लोर जो होता है जिससे अरोठ बोलते हैं, उसमें डालकर भी आप उसे पीस करके सुखा कर हर रोज गुलाल घर पर भी बना सकते हैं। होली अष्टका की जो शुरुआत है वो 24 फरवरी को शुरुआत हो जाएगी। इसका समापन है यानी कि 3 मार्च को, जिस दिन होली का दहन होता है उस दिन इसका समापन होता है। जिन लोगों के घरों में छोटे बच्चे हैं उनको एक उपाय बता देती हूँ। शाम में कभी भी आपको बच्चों को नजर नहीं लगेगी। अगर घर में छोटे बच्चे हैं, आपने ये उपाय कर लिया तो देखिए, जिस दिन होली जलती है या अपने घर में जब जो होली जलाते हैं, कोई व्यक्ति घर में नहीं जलाता है, जहाँ पर आप होली की अग्नि जलते हैं वहां पर ये उपाय आप कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक लेकर, अगर आपके पास साबुत नमक है तो वो भी चलेगा, और थोड़ी सी राई ले लेंगे और सूखा वाला जो गोला आता है वो ले लेंगे थोड़ा सा, और साथ में एक मिर्च ले लेंगे। छोटे बच्चे के सिर पर 5 बार, 7 बार, 11 बार घुमाते हुए आपके पीछे मुड़कर नहीं आपको देखना है। जहां आपने होली जलाई है, जहां पर आपने जलाते हैं वहां पर उस होली में उसको समर्पित कर देना है। इसके आपको बच्चे को जो होली का अष्टिका पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है वो काम नहीं करेगी, और साथ ही बच्चे को बार बार नजर लग जाती है वो भी आपको बच्चों को नहीं लगेगी। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं घर में तो इसी प्रकार से अपने घर की और बाकी की जो व्यक्ति हैं उनकी भी नजर इसी प्रकार से उतार सकते हैं। ये उपाय आप जरूर करिएगा, ये बहुत ही कारगर है। और साथ ही अगर आप घर में होली जलाते हैं तो उस होली में, होली के आग में थोड़ा सा किसी बर्तन में पानी गर्म करके अपने घर बच्चों को सभी को पिलाइएगा। इससे हमारे बच्चे को जो पानी वाले जो मौसम चेंज हो रहा है, बीमारी बनती है, उसमें उन बीमारियों से हमारे बच्चे बचे रहेंगे। और उस तिल को आप लड्डू गोपाल जी को छींटे लगा सकते हैं, उनको पानी नहीं पिलाना, उनको बस छींटे लगा सकते हैं। तो होली अष्टका से होली धनका तक आपको ये कार्य को ध्यान रखना है। और वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, इन सभी चीजों को आप ख्याल रखेंगे तो आपके घर का जो वातावरण है वो सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा और आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति होगी। तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। ऐसी जानकारी को वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर